सामान्य फल सूक्त है तथागत बुद्ध का। वो जो सूक्त है जब अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और राजा बन गया था, तो क्योंकि जब अजात शत्रु का जन्म हो रहा था तो उसकी माँ का किसी चाकू से उंगली कट गई थी, तो वो सीधा उन्होंने जो उसकी उंगली जो अपने मुंह में डाली थी ताकि वो खून ना निकल जाए। तो इतना प्यार करते थे बिंबिसार राजा अपने पुत्र से जन्म से पहले, सारी जिंदगी और उससे प्यार किया, और उसी पुत्र ने बिंबिसार राजा की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो लोभ, मोह और खुद से बहुत ग्रसित था। उसको बहुत जल्दी हो गई थी कि कब मैं राजा बन जाऊं। तो ऐसी राजा बनने की इच्छा में लोभ ने उसने अपने पिता की हत्या करवा दी और खुद राजा बन गया। और फिर जब अजात शत्रु बहुत परेशान हो गया कि मैंने खुद के पिताजी की हत्या कर दी, और उसको नींद नहीं आती थी, रातों रातों तक जागा रहता था और बहुत परेशान हुआ करता था। तो वो जीवक जो है, जीवक उसका ये था, संघ का डॉक्टर भी था जीवक, और राजा का भी डॉक्टर हुआ करता था। तो जीवक उसके साथ बहुत चर्चा होती थी। एक दिन जीवक को उसने बुलाया और उसने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तथागत बुद्ध से मिलना चाहता हूँ और अपनी जो गलती है वो कबूल करना चाहता हूँ। तो बुद्ध के पास हो गया। बुद्ध को उसने बहुत बताया कि मैं ऐसा ऐसा सो नहीं पाता हूँ, बहुत बुरा होगा हाल है मेरा, मेरे पिताजी की। और जब वो जा रहा था गुरुकुल पर्वत के पास, तो लगभग 1,500-2,000 भिक्खु मेडिटेशन में थे। तो जब जीवक रात को उसको लेके जा रहा था, तो उसको डर हुआ कि कहीं तू मेरी हत्या तो नहीं करवा देगा, इतने अंधेरे से आप कह रहा है, इतने सारे 1,500-2,000 भिक्खु है और इतनी शांति से कैसे बैठे। जब वो गुरुकुल पर्वत के पास जाता है, देखता है तो 1,000-2,000 भिक्खु मेडिटेशन में बैठे हुए हैं और एक जैसी पिन ड्रॉप साइलेंस थी, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। जब वो तथागत के पास जाता है तो पूछता है कि तथागत, मैं देख रहा हूँ कि इतने 1,000-2,000 भिक्खु को आप मेडिटेशन सिखा रहे, मैं आधे घंटे से आया हूँ तो किसी का कोई आवाज नहीं निकला, ये क्यों होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि सामान्य फल सुक्त है ये जो श्रमण बनते हैं ना लोग, समन बनते हैं, इस समनत्व का फल इन्होंने पाया, मतलब वो अरहत भिक्खु थे। तो कहते हैं कि समनत्व के गुण क्या है? तो कहते हैं कि राग, लोभ, द्वेष और मोह और क्रोध, ये जो 5 गुण है जो इंसान नीचे डाल देता है, खत्म कर देता है, वो हमेशा समन बनता है, समनत्व का फल प्राप्त करता है। यानी वो अपने मैं से, अपने इच्छा से, अपने लोभ से, अपने द्वेष से, अपने क्रोध से मुक्त हो जाता है, और वो फिर वो बहुत शांत होता है और निकल कर जाता है। तब आनंद भिक्खु उसको तथागत को पूछते हैं कि तथागत, आपने वो जाने के बाद इनकी अवस्था क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि अगर ये अजात शत्रु अपने पिताजी की हत्या अगर नहीं करता तो अभी के अभी मेरी इतनी बात कहने के ऊपर ही श्रोतापन्न हो जाता, मतलब समन होने की पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता। और बुद्ध कहते हैं कि सारे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने राग, लोभ, द्वेष, मोह, क्रोध इन बातों को छोड़ दिया है वो सही समन है और उनको समनत्व का फल प्राप्त होना ही है। और जो लोग इसको जिंदगी भर अपनाएंगे वो 7 जन्म से ज्यादा तक अरहत होने से नहीं बचेंगे, अरहत बनेंगे ही बनेंगे। इसका मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। तो समन लोग इसी रास्ते पर चलने वाले हैं। उन्होंने राग को, लोभ को, द्वेष को, मोह को छोड़ने की कोशिश की है और वो करते जा रहे हैं, दिन ब दिन ये प्रगति कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और समन ऐसे ही अगर लोग इसमें आएंगे, जो लोग इनको नहीं छोड़ते वो समन संग में नहीं टिकते, वो निकल कर जाते हैं बाहर। और जो लोग इस रास्ते को समझते और इस रास्ते पर चलते रहते हैं वो लोग सही मायने में समन बन जाते हैं। इतना ही वो सामान्य फल सूक्त का अर्थ तथागत ने कहा, यही समन संघ को लागू है, ऐसा मेरा कहना है। संगम नमामि वैद्य। बहुत अच्छी सीख सर।